दरअसल अन्नपूर्णा इलाके में धार से इंदौर आकर किराए से रहने वाले बीएड छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गुरु नानक कॉलोनी के मकान में उसका शव फंदे पर लटका हुआ मिला। प्रदीप रावत 27 मूल रूप से धार के बांक टांडा का रहने वाला था। परिवार के लोगों ने बताया कि वो यहां जॉब के साथ बीएड की पढ़ाई कर रहा था। पिता खेती किसानी करते हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि इंदौर की ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ एक लेडी कांस्टेबल से प्रदीप का अफेयर चल रहा था और दोनों की शादी की बात भी चल रही थी। प्रदीप ने 5 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने महिला आरक्षक से परेशान होने का जिक्र किया है। प्रदीप ने 5 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। प्रदीप रावत ने मरने से पहले 5 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। इसमें उसने लिखा, मैं अपने आप से परेशान हो चुका हूँ। खुशबू बदला हुआ नाम से 2017 से प्यार करता हूँ। मैंने आगे रहकर इसे प्रपोज नहीं किया, खुशबू ही मुझे पसंद कर बात करने लगी। बाद में मुझे पता चला कि वो गांव के किसी लड़के से पहले से ही बात करती है। जानकारी मिली किसने सुसाइड करा? प्रदीप पिता राजू सिंह रावत रहने वाले हैं बिरलाई खेड़ापुरा जिला धार के रहने वाले हैं। यहाँ पर एक महिला आरक्षक से शादी होने की बात सामने आई है कि शादी की बात तय करने 6 तारीख को उसके 6/1/2025 को अभी 2 दिन पहले महिला आरक्षक के परिजन लड़के के घर पे गए थे, ऐसा लड़के के पिताजी ने हमें बताया है। तो शादी की बात को लेकर लड़की पक्ष ने बोला कि हम 2 साल सगाई रखेंगे। लड़के वाले ने बोला, लड़के प्रदीप के पिताजी ने, कि 1 साल सगाई रख के शादी करें। फिर उससे लड़के से और लड़की से दोनों से कॉन्फ्रेंस पे बात हुई। लड़की ने कहा जो मेरे परिजन कहेंगे उस हिसाब से शादी तय हो जाएगी। और उसके बाद में इनके पास में फ़ोन गया कि प्रदीप ने सुसाइड कर लिया है, ऐसा। कुछ सुसाइड नोट मिला है? अभी जांच पर है, जांच की जाएगी जैसा भी हो। महिला की जानकारी ऐसी लगी ट्रैफिक पश्चिम में पदस्थ है। ये बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से लिविंग में भी साथ में रह रहे थे। नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं दिया है। दोस्ती उनकी 2017 से होना बताया, परिचय। बाकी लिविंग की बात मेरे सामने नहीं आई। मृतक क्या करता है, क्या पर रहता था और कहाँ पर इसने फांसी लगी? मृतक ने बीएड किया है, पीजी और कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, ऐसा परिजन ने बताया है। मृतक ने महिला आरक्षक के घर में फांसी लगाई है। तो ये महिला आरक्षक के घर पे आना जाना भी था क्या इसका? ये अभी मेरे सामने विषय नहीं आया है। आपका नाम बता? मैं ASI कमल सिंह चौहान, थाना अन्नपूर्णा इंदौर। भाई साहब क्या नाम था इनका, क्या पूरा? सर प्रदीप रावत, वो मेरा छोटा भाई था, मैं उनका बड़ा भाई हूँ गणपत रावत। क्या घटना? सर तो यानी कि ये लड़की प्रेम में था सर, लिविंग में। तो किससे चल रहा था? ये सजू सोलंकी। ये कौन है सर? सजू तो यानी कि इसकी प्रेमिका थी सर। क्या करती थी? ये पुलिस में थी। क्या घटनाक्रम हुआ सर? तो यानी कि ये अभी काफ़ी टाइम से यानी कि बात कर रहे थे, प्रेम में थे ये 2017 के समथिंग में। फिर बाद में अच्छे रह रहे थे, फिर बाद में 20-25 रोज पहले भी ऐसे कुछ झगड़ा हुआ था उनका किसी कारणवश से, यानी कि तीसरे बंदे के कारण से। फिर बाद में तो उन्होंने भाई को पता चल गया था कि ऐसा वैसा है। तो फिर बाद में तो उन्होंने बोला था कि कभी ऐसा रहे तो फिर बाद में आपसे शादी नहीं करूं। वो तो यानी मेरे को साफ दिख रहा है, कभी यानी कि आप है तो यानी कि ऐसा करोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं शादी करूँगा, क्योंकि हमें तो यानी कि ऐसे वैसे लड़के ही नहीं है जी। तो फिर बाद में तो यानी उन्होंने बोला कि नहीं है, तो यानी कि मेरी गलती हो गई। आज की बात है तो यानी किसी के सामने तो यानी कि मैं ऐसा वैसा नहीं करूँ, ना किसी के फ्रेंड लोगों से किसी से बात नहीं करूँ। तो उसने तो यानी कि सब तो यानी बोल के तो फिर बाद में और वापस है तो यानी कि मैं आपसे ही शादी करूँ ये वगैरह। सरजू तो यानी पुलिस में थे सर अभी। ये सर ट्रैफिक पुलिस में थे, स्पेशली। हाँ, स्पेशली थाना नहीं दिया हुआ था सर। प्रदीप तो यानी कि उनकी सब पीजी हो गई थी सर। अभी तो यानी कि वो जनरल से पीजी किया है उसने, वो ये वर्क भी कर रहे थे। तो यानी कि बता सकता हूँ घटना है? ये तो वैष्णो धाम अन्नपूर्ण कॉलोनी जी। ये कब से, मतलब इनकी सगाई वगाई भी हो गई थी? हाँ, सगाई है तो यानी कि डन होने में ही थी सर। तो काफ़ी टाइम से आई थिंक 8-10 रोज़ पहले तो यानी बात हुई थी कि शादी के लिए वैसा। तो फिर बाद में 2 रोज़ बाद है तो यानी कि उनके पापा वगैरह भी गए थे। उनके पापा तो पहले ही बोल चुके थे कि हाँ इससे ही शादी कराएंगे ये वगैरह। सुसाइड नोट भी छोड़ा है? हाँ, सुसाइड नोट छोड़ा है, लेकिन अभी पुलिस ये तो यानी कि कहीं सर बड़े सर आएंगे ना, उनके सामने तो यानी कि हम बताएंगे आपको, तो यानी कि नहीं बताएंगे। किया है उसमें कुछ पता पड़ा? हाँ, ऐसा कुछ वैसे तो मेरे पास बहुत सारे थे यानी कि
प्रूफ एविडेंस वगैरह सभी है, लेकिन ये तो जो मेन नोट से था वो तो यानी कि जो लड़की उस टाइम पे पहुंची वो नोट तो यानी कि लड़की ने भी देखा, पढ़ा भी होगा, जहाँ तक हो सके मैं उस टाइम पे नहीं पहुंचा था, तो फिर बाद में उन्होंने वो वाला नोट तो पता नहीं छुपा लिया है क्या, लेकिन एक नोट मिला है, वो मेरे को नहीं पता कि कौन सा वाला मेन जी रिकॉर्डिंग वगैरह मेरे पास पूरा प्रूफ है, तो यानी कि ऐसा ये यानी कि पूरा है तो ये लड़की का ही है, तो यानी कि रोल है प्रदीप की हम 29-30 ब्लैकमेलिंग करने जैसी बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ब्लैकमेलिंग का कुछ नहीं है। कारण यही कह सकते हैं कि ये तो यानी सब क्लियरिफिकेशन था। अब भाई ये बिना जॉब के तब से यानी कि अच्छे रह रहे थे ये। फिर मैं तो गणपत रावत, प्रदीप का बड़ा भाई। ये कहाँ के रहने वाले थे मूलतः? प्रदीप रावत कुक्सी ग्राम बिरला है, धार जिला।